कोरोना की इस महामारी ने न जाने कितने परिवारों का सहारा उनसे छीन लिया है। इसी तरह का एक मामला ऊधम सिंह नगर में भी देखने को मिला है, जहां एक माता पिता की मृत्यु के बाद बेसहारा हुए 3 बहनें और एक भाई का सहारा छिन गया है, जिसकी जिम्मेदारियों के लिए अब रुद्रपुर शहर के तमाम समाजसेवी संगठन उनके आगे मदद करने को आए हैं। इसके साथ ही रुद्रपुर बीजेपी विधायक राजकुमार ठकराल ने भी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी ली है। 10 साल पूर्व इन बच्चों की माता कमलेश का निधन कैंसर की बीमारी के चलते हो गया था और अभी 22 मई को कोरोना से इनके पिता अनंत पाल का भी निधन हो गया, जिसके बाद 3 बहनें और एक भाई बेसहारा अनाथ हो गए। वहीं जानकारी लगने के बाद तमाम राजनीतिक सभा, ये राजनीतिक सामाजिक संगठन इस परिवार की जिम्मेदारी के लिए आगे आए और आर्थिक मदद से लेकर हर संभव मदद करने को तैयार हैं। वहीं रुद्रपुर व्यापार मंडल भी इन बच्चियों को राशन से लेकर आर्थिक मदद कर रहा है। परिवार में सबसे बड़ी बहन मनीषा श्वेता योगिता और इनका भाई यशपाल है, जो माँ बाप की मौत के बाद अनाथ हो चुके हैं। वहीं मनीषा का कहना है कि सरकार उनकी मदद करे और उनकी जिम्मेदारी उठाए ताकि वह पढ़ाई कर सरकारी नौकरी पा सके। रुद्रपुर की समाज सेवी रजनीश बत्रा भी इन बच्चियों की मदद के लिए आगे आई हैं और वह लगातार सरकारी विभागों और समाजसेवी संस्थाओं से भी इन बच्चियों की मदद करवा रही हैं। वहीं बच्चियों की जानकारी मिलने के बाद रुद्रपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार ठकराल ने भी इन अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया है। विधायक ने परिवार से मुलाकात करने के दौरान 11,000 रुपए देकर उनकी आर्थिक मदद की। इसके साथ ही विधायक ने बच्चियों की नौकरी लगाने के लिए भी उन्हें बताया है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि जब भी इन बच्चियों की शादी होगी तो मैं उनकी शादी परिवार का मुखिया बनकर उनकी शादियों में पूरा सहयोग करूंगा। देखिए, मेरा जो घर है मेरा घर आदर्श कॉलोनी में है। वहाँ बगल में जैन मंदिर है। जैन मंदिर के पीछे वो बच्चियाँ रहती हैं। कल रात्रि मेरी बातचीत हुई थी। आज मैं स्वयं अपनी टीम के साथ उस परिवार से मिलने के लिए गया था। तो बच्ची का नाम श्वेता है, बड़ी बेटी का नाम। उसको हमने, मेरे मित्र हैं रमेश ढिंगड़ा जी, गुरु माँ इंटरप्राइजेस सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, वहाँ बच्चियाँ पहले से बहुत काम करती हैं और वॉकिंग डिस्टेंस है उनके घर से। तो मैंने कहा था, बेटे अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए जॉब भी तैयार है और किसी प्रकार की जहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं आपको 100% वहाँ नौकरी लगवाऊँगा। मेरा मन बड़ा द्रवित हो गया उनको देखकर। तो मैंने 11,000 रुपये उनको बच्चियों को दिए उनके पारिवारिक पोषण के लिए। उसके अलावा उनके पेपर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वात्सल्य योजना के अंतर्गत मैं एडमिट कर रहा हूँ। जितना भी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से होगा वो ट्राई करूँगा, प्लस जो वात्सल्य योजना के अंदर बच्चों को मिलने पैसे, वो फॉर्म उनका फिल किया जा रहा है। और आगे मैंने उनको प्रॉमिस किया, बेटियाँ जब भी आपकी शादी होगी तो हम सब लोग आपके गार्जियन बनकर आपको बहुत सुंदर तरीके से विदा करेंगे। आपके वैवाहिक समारोह में हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब भी ऐसा समय आएगा। अभी तो बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर रही हैं, बड़ी बेटी, और एक बेटी नवोदय विद्यालय में पढ़ रही है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको वात्सल्य चाहिए, प्यार चाहिए माता पिता का। हम सब लोग माता पिता बनकर उन बेटियों का भरण पोषण करेंगे। मैंने देखिए, हमें जब पता चला कि रुद्रपुर शहर के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा उनका है, और उसमें पहले इनकी जो माताजी थी उनको कैंसर हो गया था और उनके जो पापा थे उनको अभी हाल ही में कोविड हुआ 22 तारीख को और उनका देहांत हो गया। तो हमें जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने उस परिवार में गए। परिवार में हम लोगों ने जब उन बच्चों से पूछा कि बैंक अकाउंट नंबर उनका था नहीं, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से उनको कैश हम लोगों ने कुछ दिया है और हमने कुछ सामान दिया है। और जैसे ही हम लोगों ने इसको व्हाट्सएप और फेसबुक में डाला तो लोगों ने, तमाम तरीके के लोग, जो रुद्रपुर शहर के लोगों ने मदद करनी शुरू कर दी है और आज हमने बैंक अकाउंट भी उनका खुलवा दिया हमने। तो अब वो सब लोग एक चाह रहे थे कि बैंक अकाउंट हो, तो बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया। अब जिसको भी मदद करनी, तो के पिताजी श्री अनंत पाल जी, जिनका निधन 22 मई को कोरोना से हो चुका है। इससे पूर्व इनकी माताजी की भी 2011 में कैंसर से मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में ये बच्चे बहुत ही असहाय हो गए हैं और मैं पूरे समाज से ये अपील करती हूँ कि इन असहाय बच्चों के लिए वो हर तरह की जो है सहायता प्रदान करे और बच्चों के साथ एक माँ बाप की तरह व्यवहार करें, ताकि बच्चों को जो माँ बाप की कमी इस समय खल रही है वो ना खले। और शासन प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मदद करने के लिए इन बच्चों के लिए तैयार है। हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। 2011 में उनकी डेथ हो गई उस रीज़न की वजह से।
वो सारा सब कुछ जो भी अभी तक हमारा संभाला था मेरे पापा ने अकेले संभाला था। और 9 तारीख को उनकी कोरोना रिपोर्ट आई। उससे रिपोर्ट से पता चला कि उनको कोरोना है। घर में आइसोलेट 2 दिन थे, फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पे हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में शिफ्ट किया, वहाँ रहे कुछ दिन लेकिन 22 मई को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से रात को 11 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। अब जो है खाली मेरे हम 4 भाई बहन हैं, उनमें सबसे बड़ी मैं हूँ और जो है मुझे ही देखना है उन लोग का सब कुछ जो भी। तो मैं बस गवर्नमेंट से इतनी हेल्प चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और सेफ्टी भी रहे उनकी। एजुकेशन, जैसे मेरे पापा हमेशा यही कहते थे, एजुकेशन कभी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा भी कुछ हो जाए जिससे जॉब तो मैं करूँ ही, साथ में मेरी एजुकेशन भी कंटिन्यू रहे।